बिहार चुनाव के लिए आरजेडी का घोषणा पत्र। सरकारी नौकरियों में बिहारियों के लिए 85% आरक्षण, नहीं लगेगा आवेदन फीस। राज्य सरकार के जीडीपी का 22% शिक्षा के लिए युवा आयोग और खेल आयोग का गठन। तेजस्वी यादव ने जारी किया घोषणा पत्र। 10 लाख नई नौकरियों का वायदा, बेरोजगारों को 1500 रुपए भत्ता। किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान, स्मार्ट गांव बनाने की योजना, लगेंगे सीसीटीवी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जिला अस्पताल में गरीबों के लिए फ्री डायलिसिस। संविदा शिक्षक और उर्दू टीचर्स की फिर से होगी बहाली। 50 साल के बाद रिटायरमेंट वाले फैसले को भी लिया जाएगा वापस। गरीबों और वृद्धों के लिए पेंशन को बढ़ाने का वायदा, 400 रुपए की जगह देंगे 1000 रुपए। नाव से चुनाव प्रचार करने निकले तेज प्रताप यादव। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में चला रहे जनसंपर्क अभियान। चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर किया वार, किया ट्वीट। शराबबंदी के नाम पर बिहार में लोगों को बनाया जा रहा है शराब का तस्कर। चिराग पासवान का आरोप, बिहार में बेरोजगारों की वजह से बढ़ रहे हैं शराब तस्करी के मामले। बिहार की चुनावी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो चुकी है एंट्री। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रैलियों में महागठबंधन पर सीधा वार। सासाराम में भोजपुरी बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बिहार अभियान की शुरुआत। गलवान और पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का भी किया जिक्र। बोले, किसी की भी मदद ले विपक्ष, लेकिन नहीं बदलेगा फैसला। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। बिहार की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरजेडी पर सीधा वार। बोले, लालटेन का गया जमाना। पीएम मोदी ने किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बचाव। बोले, 3-4 साल से ही काम कर रही डबल इंजन की सरकार। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। राफेल को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, इन्होंने हमेशा दिया दलालों का साथ। पीएम मोदी की रैली के बाद कांग्रेस का हमला। रणदीप सुरजेवाला बोले, नीतीश की पार्टी का नाम भी नहीं लेते प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने एनडीए पर साधा निशाना। चीन से लेकर रोजगार तक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दागे सवाल। जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारी प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों ये है। नवादा के इल्जाम में राहुल के साथ मौजूद रहे तेजस्वी यादव। कहा, नीतीश राज में हुए 60 घोटाले। तब बिना चढ़ावेला कोनो काम होला? कितना लेता है? बिना घूस के कोई काम नहीं। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तेजस्वी यादव की रैली में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। छतों पर एक दूसरे पर लदे नजर आए लोग। कोरोना की फ्री वैक्सीन पर सामना की तीखी प्रतिक्रिया। देश के दूसरे राज्य पाकिस्तान नहीं है। कुपकार प्लान पर आज फिर बैठक। इससे पहले तिरंगे को लेकर महबूबा का विवादित बयान। मगर जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और एजेंडे को हाथ में नहीं लेंगे। महबूबा के बयान पर बीजेपी आग बबूला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री की रिहाई की टाइमिंग पर उठाया सवाल। कहा, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति। पीएम मोदी ने गुजरात में सबसे लंबे रोपवे का किया उद्घाटन। डिजिटल तकनीक से कार्यक्रम से जुड़ेंगे पीएम। गिरनार की पहाड़ियों पर किया गया रोपवे का निर्माण। 7 मिनट में पूरा होगा सफर। 700 रुपए टिकट। 2.3 किलोमीटर लंबा है रोपवे।
अब भक्तों को नहीं चढ़नी होगी सीढ़ियां। पीएम मोदी आज गुजरात के किसानों को देंगे किसान सूर्योदय योजना का तोहफा। इस योजना के तहत किसानों को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक मिलेगी बिजली। आतंकवाद पर लगाम लगाने में नाकाम रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा झटका। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पड़ोसी मुल्क। किसान कानून को लेकर पंजाब में जारी है कोहराम। तरन तारण में महिलाओं का प्रदर्शन। अमृतसर में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन। कृषि कानूनों को लेकर रेलवे ट्रैक पर जलाया किसानों ने पुतला। किसान आंदोलन की वजह से रेल मुसाफिरों पर पड़ा असर। 4 नवंबर तक रद्द हुई पंजाब जाने वाली सभी ट्रेनें। पंजाब के बरनाला में खेती कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। आज नवरात्र में महाअष्टमी की पूजा का दिन। वाराणसी के अष्टभुजी मंदिर में जुटे भक्त। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सुबह की आरती। महाअष्टमी के दिन श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मुरादाबाद में काली माता की पूजा हर साल होती है पारंपरिक पूजा। फतेहपुर शेखावटी में एक भक्त ने घर में बना लिया मां वैष्णो देवी का दरबार। अखबार से बनाया मंदिर। बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी। 25 अक्टूबर को खुलेंगे बिहारी जी के कपाट। दिल्ली सटे गुरुग्राम में क्रेटा गाड़ी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख की ठगी। 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने रिटायर्ड दरोगा और बेटे को पीट डाला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी में माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ जारी है योगी सरकार का एक्शन। हिस्ट्री शीटर समाजवादी नेता के करोड़ों के मकान पर चला बुलडोजर। संत कबीरनगर में महिला की मौत को लेकर कोहराम। घर वालों और ससुराल वालों में बढ़ी तनातनी। ब्रह्मोस के बाद भारतीय नौसेना की एक और कामयाबी। अरब सागर में किया एंटीशिप मिसाइल उड़ान का सफल परीक्षण। देहरादून में वेतन को लेकर जारी है रोडवेज कर्मचारियों का धरना। विभाग ने दिया अल्टीमेटम। आरपीएफ ने चलाया ऑपरेशन मेरी सहेली। अकेली महिलाओं की ट्रेन यात्रा को सुरक्षित करने की मुहिम। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पानीपत की 8 साल की बच्ची का डांस। बिग बी ने भी किया ट्वीट। राजस्थान के दौसा में यात्री के बस के आगे आई गाय से हुआ हादसा। पलटी बस, 50 यात्री घायल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नवरात्र पर निकाली गई चुनरी यात्रा। 1111 मीटर लंबी चुनरी के साथ निकले देवी के भक्त। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भाई की शादी में जमकर की मस्ती। हिमाचल के मंडी से सामने आई तस्वीरें। यूपी के सीएम योगी ने की मां सप्तमी की पूजा। गोरखधाम मंदिर में नवरात्र की उपासना। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी के पक्ष में बोलने वाले बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बरसाए फूल। विधायक ने जोड़े हाथ। सूरत में बीजेपी नेता के घर तीसरे दिन भी जारी रही आयकर विभाग की छापामारी। करीब 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा। हाथरस पुलिस को बड़ी कामयाबी। 840 ग्राम गांजा बरामद। करीब 1 करोड़ 25 लाख है कीमत। अमृतसर में चर्च के अंदर गोलीबारी। एक युवक की मौत। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के बूंदी में जमीनी विवाद में 2 गुटों में भिड़ंत। करीब आधा दर्जन लोग घायल। आजमगढ़ में प्रेमिका ने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या। छोटी बहन से प्रेम प्रसंग के शक में वारदात। लखनऊ में पुलिस के सामने पिटाई। उधार का पैसा मांगने पर युवक के साथ बेरहमी। हिमाचल के किन्नौर में एक गांव में भीषण आग। जलकर खाक हुआ आधा दर्जन लोगों के घर। पंजाब के मुक्तसर में पत्नी और बच्चों के हत्यारे को फांसी की सजा। प्रेमिका को उम्र कैद। प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर किया था कत्ल। लुधियाना में बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर चलती कार में महिला से बलात्कार। 2 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश और ओडिशा से फतेहाबाद पहुंची 50 किलो गांजे की खेप। इनोवा सवार 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद में नशे की खेप को लेकर सख्त। आबकारी विभाग ने नष्ट किया करीब 4000 लीटर शराब। मेरठ में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। बच्चा चोरी के शक में लोगों ने जमकर की धुनाई। मुर्शिदाबाद के पूजा पंडाल में अद्भुत नजारा। कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स को सम्मान की थीम पर किया गया आयोजन। आगरा में दुर्गा पूजा में दिखा कोरोना का डर। पीपीई किट पहनकर पूजा करते नजर आए पुजारी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पानी में बह गई कार। बच्चों समेत बह गया एक शख्स। जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। चंद घंटों की बारिश ने बिगाड़ दी चेन्नई की सूरत। कई इलाकों में पानी भरा।
बेंगलुरु में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। आईपीएल में फिर पिटी धोनी की टीम, चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस ने 10 विकेट से हराया। चेन्नई ने सैम करन की अर्धशतक की बदौलत मुंबई को दिया था 115 का लक्ष्य, मुंबई ने 13वें ओवर में ही हासिल कर लिया। मुंबई की ओर से ईशान किशन ने खेली धमाकेदार पारी, 37 गेंद पर बनाए नाबाद 68 रन, 6 चौके 5 छक्के जड़े। डिकॉक ने 37 गेंद पर नाबाद 46 रन बनाए, 5 चौके 2 छक्के जड़े। इनमोल बने मैन ऑफ द मैच, 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर चेन्नई के छक्के 4 विकेट। संसद की संयुक्त समिति ने फेसबुक ट्विटर को किया समन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर होना होगा पेश। 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को रेलवे देगी दिवाली बोनस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में डाली जाएगी रकम। जुलाई सितंबर तिमाही में एसबीआई के नेट प्रॉफिट में 46% की कमी, टोटल इनकम में 137 करोड़ की गिरावट। भारत में सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड 5 करोड़ स्मार्टफोन्स की बिक्री, Xiaomi, सैमसंग और वीवो ने बेचे 3 करोड़ से ज्यादा फोन। स्पाइस जेट की बड़ी मुश्किलें, एलायंस के प्रमोटर अजय सिंह की शेयर होल्डिंग अटैच करने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे कलानिधि मारन। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1 लाख से ज्यादा बंदूकों की बिक्री, कानून व्यवस्था की चिंता ने लोगों को किया परेशान। थाईलैंड में राजशाही के खिलाफ अब भी जारी है विरोध प्रदर्शन, बैंकॉक में 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत। सामने आई नाइजीरिया के लाकोस में लूटपाट की तस्वीरें, एक सुपरमार्केट में आगजनी के वीडियो से हड़कंप। वियतनाम में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 114 लोगों की मौत, 21 लोग लापता, भूस्खलन से संपत्ति को नुकसान। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े वाटर फाउंटेन की शुरुआत, शानदार आतिशबाजी के बीच लोगों के लिए खोला गया। साउथ कोरिया में फ्लू वैक्सीन के ट्रायल में 13 लोगों की मौत, मेडिकल एसोसिएशन ने की ट्रायल रोकने की मांग। अमेरिका ने कोविड-19 के इलाज में रेमडेसिविर को शामिल करने का किया फैसला, गंभीर रूप से बीमार लोगों पर होगा इस्तेमाल। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर, 4 करोड़ 20 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, अब तक 11,42,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। अमेरिका में 86,64,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 2,71,000 से ज्यादा की मौत। यूरोप में एक बार फिर से कहर ढा रहा है कोरोना, स्पेन में 10 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। आखिरी दौर में पहुंचा अमेरिकी चुनाव प्रचार, तीसरे और अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट में बिना मास्क लगाए पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। मिशिगन की रैली में उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने जो बाइडेन पर किया हमला, डेमोक्रेट नेता को बताया कम्युनिस्ट चीन का चीयरलीडर। कोरोना को मात देने के बाद पहली बार नजर आए मेलानिया ट्रंप, आखिरी डिबेट में ट्रंप के साथ दिखी अमेरिका की फर्स्ट लेडी। तीसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट में कोरोना पर जुबानी कोहराम, ट्रंप ने किया जल्द वैक्सीन आने का दावा, बाइडेन बोले वायरस ठप होगा, हमारा देश नहीं। इजरायली सेना ने किया गाजा से दागी गई मिसाइल को मार गिराने का दावा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।